जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक होता है, लास्ट टॉपिक है हमारा द हीलियम एटम। अक्सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है द हाइड्रोजन एटम, और यदि हाइड्रोजन एटम नहीं पूछा गया तो आपको पूछ देगा द हीलियम एटम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हीलियम परमाणु द्वि इलेक्ट्रॉनिक निकाय। हीलियम एटम आखिर क्या होता है? हीलियम एटम एक रासायनिक तत्व होता है। क्या बता रहा है कि जो हीलियम एटम होता है एक केमिकल एलिमेंट होता है जो प्राय गैसीय अवस्था में रहता है। क्या बता रहा है कि जो हीलियम एटम होता है प्राय गैसीय अवस्था में रहता है। जो प्राय गैसीय अवस्था में रहता है या एक निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस या इनर्ट गैस होता है, तथा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन भी है। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है हीलियम एटम का, तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, तथा जो हीलियम एटम का मास होता है यानी द्रव्यमान होता है हमारा 4 होता है। इसका जो गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट 3.3 होता है, और जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 4.2 होता है। घनत्व यानी जो डेंसिटी होता है 1.8 × 10⁻⁻4 होता है। आयनन विभव जो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है 2372 यानी कि 2372 केजी मोल -1 होता है। परमाणु त्रिज्या जो होता है इसका 120 pm होता है। कुछ इस प्रकार से हम लोग हीलियम एटम का परिचय देखें। इसका आगे स्टेप में देखते हैं कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बहुत कम है। क्या बता रहा है कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बहुत कम है, जैसे हाइड्रोजन एटम और He हीलियम आयन प्लस होता आदि होता है। 2 इलेक्ट्रॉन एंड द मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्थापित कर इसका सटीक हल प्राप्त करना कठिन है। क्या बताया जा रहा है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बहुत ही कम है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम हो गया, हीलियम प्लस आयन आदि हो गया। यदि टू इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यदि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्थापित कर इसका सटीक हल प्राप्त करना कठिन है। इस हेतु जो सन्निकटन विधियां जो अप्रोक्सीमेट मेथड लगाए जाते। क्या बता रहा है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसके द्वारा हम 2 इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्थापित कर इसका सटीक हल प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। इसके हेतु हम सन्निकटन विधियां अप्रोक्सीमेट मेथड को लगाए जाते हैं। ये जो अप्रोक्सीमेट मेथड होता है इसको हम सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिक्स में जो हाइड्रोजन बहुत सी चीज़ों को डिफाइन करता है, यानी कि जो हैमिल्टोनियन होता है एच को हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं। हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिक्स में एच हैमिल्टोनियन बहुत सी चीज़ों को डिफाइन करता है। हीलियम यानी हीलियम एटम के लिए जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा कुछ इस प्रकार से होता है। एच ऑपरेटर बराबर होता है -H/8π² डेल 1 का स्क्वायर प्लस डेल 2 का स्क्वायर प्लस -ZE का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर -ZE स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर बटा R12 होता है। ये समीकरण नंबर 1 होता है। यहाँ ग्राफ कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं E और यहाँ ऑक्सीजन है वो है, ठीक है। हीलियम परमाणु निकाय है, R12 है, R1 R2 हीलियम परमाणु। कुछ इस प्रकार से हम लोग फिगर बनाते हैं। प्रथम कोष्ठक में काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एवं द्वितीय कोष्ठक में पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। क्या बता रहा है कि जो हम प्रथम कोष्ठक में काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है एवं द्वितीय कोष्ठक में पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को एटॉमिक यूनिट में हम व्यक्त करने पर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को यदि हम एटॉमिक यूनिट में व्यक्त करते हैं तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर होता है -1/2 डेल 1 का स्क्वायर -1/2 डेल 2 का स्क्वायर बराबर Z/R1 -Z/R2 प्लस 1/R12। ये समीकरण नंबर हमारा 2 प्राप्त हो जाता है। यदि हम A1 और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए साई आइगन वैल्यू फंक्शन हो, वेव फंक्शन क्या बता रहा है, यदि हम 1-2 इलेक्ट्रॉन के लिए साई आइगन वेव फंक्शन हो तो हम साई बराबर लिखते हैं साई इंटू 1-2, या लिख सकते हैं हम लोग x1 y1 z1 xz y यानी कि x2 y2 z2 लिखते हैं। समीकरण नंबर हमारा 3 प्राप्त हो जाता है। अर्थात साई में टोटल जो 6 एक्सिस होते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से इंटरडिपेंडेंट क्या बता रहे, इंटरडिपेंडेंट टर्म 1/R12 पृथक करें तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर हो जाएगा -1/2
डेल 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 डेल 2 का स्क्वायर माइनस Z/R1 माइनस Z/R2, ये समीकरण नंबर हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम हीलियम एटम को दो एकल इलेक्ट्रॉन का युग्म माने तो कुछ इस प्रकार से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर कोष्टक 1/-1/2 डेल 1 का स्क्वायर माइनस Z/R1 प्लस माइनस 1/2 डेल 2 का स्क्वायर माइनस Z/R2, समीकरण नंबर हमारा 5 प्राप्त हो जाता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में लिखेंगे H ऑपरेटर 1 प्लस H ऑपरेटर 2, समीकरण नंबर हमारा 6 प्राप्त हो जाएगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 क्रमशः इलेक्ट्रॉन 1 व 2 के लिए हैमिल्टोनियन पद हैं, तो इसी प्रकार हम साई 0 व ई 0 होगा। तो साई 0 बराबर लिखेंगे साई 1 2 बराबर 5 1 5 2, समीकरण नंबर 7 हो जाता है। या इसके लिखेंगे हम ई 0 बराबर ई 1 प्लस ई 2, समीकरण नंबर 8 हो जाता है। जहाँ हम 5 1 व 5 2 को पृथक रूप से इलेक्ट्रॉन 1 व 2 के लिए ऑर्बिट वेव फंक्शन है, क्या होता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, वह E1 व E2 क्रमशः इलेक्ट्रॉन 1 व 2 के लिए एनर्जी है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फाई आई बराबर होता है EI फाई आई इंटू आई बराबर 1 2, समीकरण नंबर 9। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फाई बराबर होता है ऑपरेटर 1 प्लस ऑपरेटर 2 पाई 1 फाई 2। या इसको स्टेप में हल करेंगे तो E इंटू 1 5 1 5 2 E2 5 1 5 2। इसको आगे स्टेप में हल करेंगे तो E1 प्लस E2 5 1 5 2 बराबर E5। अब यहाँ लिख देंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर ये साइन, यानी कि H साइन बराबर ई साइन, समीकरण नंबर हमारा 10 प्राप्त होता है। यह तरंग फलन निम्नानुसार प्रायिकता प्रदान करेगा। तो साइन स्क्वायर बराबर होता है पाई स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर 2। प्रायिकता के लिए जो मूल निकाय अनुसार यदि हम इलेक्ट्रॉन 1 व 2 को पृथक 2 माने तो प्रायिकता पाई स्क्वायर 1 व पाई स्क्वायर 2 एक दूसरे से अलग होंगी। अतः यह प्रायिकता 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4 होगी। अतः यह भौतिक मॉडल स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है। हीलियम एटम का शून्य कोटि तरंग फलन होगा कुछ इस प्रकार से होता है साइन 0 बराबर 1s 2। इसको स्टेप में हल करेंगे तो Z3/5 E माइनस ZR1 E माइनस ZR2, समीकरण नंबर हमारा 11 प्राप्त हो गया। जब इस पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का संकरण होगा तो E0 निम्नानुसार प्राप्त होता है। क्या होता है E0 बराबर E1s1 प्लस E1s2 बराबर हो जाएगा यहाँ 2 गुणे माइनस 1/2 Z का स्क्वायर कोष्टक बराबर लिख सकते हैं माइनस Z का स्क्वायर A इंटू यू, समीकरण नंबर 12 नंबर की क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। या लिख सकते हैं इसको हम लोग माइनस 4A इंटू यू, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 4 हो ही जाएगा। यहाँ हो जाएगा हीलियम एटम के लिए जब हम Z बराबर 2 है, अथवा हम E0 बराबर लिख सकते हैं माइनस 1.7 गुणे 10 की पावर माइनस 17 J, या हम लिख सकते हैं माइनस 100 वाट इंटू 3 EV। आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।